बनारस में आप लोगों का कार्यक्रम था, उसको रोका गया। और मथुरा में कार्यक्रम था, उसको रोका गया। उसके पहले इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे वामन मेश्राम जी भी आ रहे थे, तो उनका भी कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोकने का काम किया जा रहा है। राज्य अधिवेशन कानपुर में था, रोका गया। राखीगढ़ी में उनका कार्यक्रम डीएनए कॉन्फ्रेंस था, रोका गया। आखिर क्या कारण है, रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? बनारस में आप लोगों का कार्यक्रम था, उसको रोका गया। और मथुरा में कार्यक्रम था, उसको रोका गया। उसके पहले इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे वामन मेश्राम जी भी आ रहे थे, तो उनका भी कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोकने का काम किया जा रहा है। राज्य अधिवेशन कानपुर में था, रोका गया। राखीगढ़ी में उनका कार्यक्रम डीएनए कॉन्फ्रेंस था, रोका गया। आखिर क्या कारण है, रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? कारण यह है कि ये लोग जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, ये समाज को गुमराह करके, जनता को गुमराह करके शासन सत्ता पे काबिज हैं। और ये जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, वाम भारत मुक्ति मोर्चा है, ये सब मूल निवासी बहुजन समाज को जागृत कर रहे हैं। बड़े पैमाने में इनको हक हिस्सा अधिकार इनकी याद दिला रहे हैं। और जो संविधान में इनको मौलिक अधिकार मिले हैं, जो संवैधानिक अधिकार इनको मिला हुआ है, वो अधिकार इनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि इस देश में 1950 से पहले मनु विधान लागू था। भारत के मूल निवासियों को कोई भी अधिकार नहीं था। जो अधिकार मनुस्मृति में भारतीय नहीं था मूल निवासी बहुजन समाज को, वो सारे अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया। तो उस अधिकार को भारत का मूल निवासी ना जाने, इसके लिए वो गुमराह करके आरएसएस बीजेपी के लोग शासन सत्ता चला रहे हैं। लेकिन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा जो है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, ये भारत के मूल निवासियों को बड़े पैमाने पर जागृत करने का काम कर रहे हैं। और जागृत हो रहे हैं जब लोग, तो जागृत होने के बाद वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक हिस्सा अधिकार मान रहे हैं, अपना संवैधानिक हक अधिकार जान रहे हैं। उनको संविधान में क्या क्या मौलिक अधिकार मिला है, इसके लिए वो जान रहे हैं। तो ये इनको अब खुजली हो रही है, इनको अब पेट में दर्द हो रहा है। अगर समाज जागृत हो जाएगा और बड़े पैमाने अगर ओबीसी जागृत हो जाता है, इस देश में ओबीसी की जनसंख्या 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना करवाई तो 52% था। अगर 52% ओबीसी अगर जाग जाता है, तो क्या इस देश में किसी की सत्ता आने वाली है?